एसएससी सीजीएल 2025 में क्वेश्चन आए हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उससे पहले मेंस एग्जाम्स में या सीएचएसएल एग्जाम्स में जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खासकर कॉन्सेप्ट आपको किस तरह क्लियर करना है वो सारे आज सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल्स दे रखे हैं भाई, हमें निकालना है मीडियन एडी। और जब मुझे एडी निकालना है, मतलब मेरे पास अगर ट्राइंगल ये है, मुझे एडी निकालना है, तो मैं क्या चेक कर सकता हूं? देखो मेरे पास इक्वेशन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट का, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये स्लोप, ये फॉर्मूला होता है, और m मतलब स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इन सब का यूज न करते हुए मैं डायरेक्ट ये भी चेक कर सकता हूं, अगर a, क्योंकि AD है तो इसका मतलब a से वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो a से सेटिस्फाई कौन सा हो सकता है, ये रख सकते हैं आप। देखें यहां पर अगर मैं 3 रख के देखता हूं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 एंड 2 4 जा 8, ये हो गया 9 माइनस 8 माइनस 1, मतलब सेटिस्फाई करता है। मतलब मैंने क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया, मैंने केवल वो चेक किया जो इसको सेटिस्फाई करता है। और अगर आपको वास्तव में कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर बेसिक आप चेक करना चाहेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको AD निकालना होगा, और मीडियन है तो अपोजिट साइड 2 पार्ट्स में इक्वल होगी, मतलब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट B और C का मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये तो आंसर हो गया बेसिकली 5 और 2 7/2 और 2 4 6/2, मतलब 7/2 इंटू 3। ये मेरे पास क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए D के। अब मुझे क्या निकालना है, A और D से एक लाइन निकालनी है, 2 पॉइंट इक्वेशन इस तरह से। 2 पॉइंट क्या होगा, y माइनस y1, आप किसी को भी रख सकते हैं, ये मेरे पास वैल्यू हो गई A की 3 इंटू स्लोप, स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1, 3 माइनस ये y1 है भाई, यहाँ पर 4 आएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा स्लोप 3 माइनस 4। और दूसरा इसके लिए देखें यहाँ पर x2 माइनस x1, ये मेरे पास हो गया 7/2 माइनस 3 और इंटू x माइनस 3। तो ये सोल्व करेंगे तब आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा, लेकिन अगर आप सेकंड के बेसिस पे करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर दूसरा पॉइंट ये पूछा है यहाँ पर कि यहाँ पर इसका इंटरसेप्टर, किसका, y का इंटरसेप्टर पूछा गया है, तो y इंटरसेप्टर के लिए आपको सचमुच में कंप्लीट इक्वेशन निकालनी होगी। और या फिर मैं एक सिंपल सी चीज देखूं, y इंटरसेप्टर के लिए जब आपको यहां पर सोल्व किया y इंटरसेप्टर, मतलब यहां पर मेरे पास जो वैल्यू होगी ये और ये, इनका सॉल्यूशन होगा, मतलब स्लोप क्या होगा m इंटू x1। ध्यान से देखना आपको, m इंटू x1। जब मुझे इंटरसेप्टर निकालना है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं m इंटू x1 और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस y1, और ये डायरेक्ट आपका इंटरसेप्टर हो गया। तो देखिए इंटरसेप्टर m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m तो स्लोप निकाल सकते हैं आप y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और फिर डायरेक्ट आप x1 और उसमें क्या ऐड कर दें y1। क्लियर? ये अगर आपको लगता है, और y1 की जो भी वैल्यू है आप उसमें पुट कर दें, तो डायरेक्ट इंटरसेप्टर के लिए फॉर्मूला हो गया आपका स्लोप m इंटू x1, साथ में सिंबल लगेगा माइनस का और प्लस y1। ये हो गया इंटरसेप्टर फॉर्मूला, तो शायद आपको याद रहेगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन यही है और मुझे इसके अंदर, देखो मैं एक ही क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मुझे 1 2 और ये 3 पॉइंट वर्टेक्स दे रखे हैं और इनके मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगी, अगर मुझे उसका एरिया निकालना है तो देखिए ध्यान से समझे आप, ये जो मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगी ये इस पूरी ट्राइंगल का 1/4 होगी।
मतलब इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं, मेरे पास ट्राइंगल्स का एरिया आ जाएगा, इस जो शेडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्टली आपको ये एरिया का निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता तो वो शॉर्ट मेथड में लिख देता हूं यहां पर 1/2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है देखें 3 4 5 2, और इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, और फिर वापस 3 4, इनकी मल्टीप्लाई करो और माइनस इनकी मल्टीप्लाई करो। देखिए कुछ चीज ऐसी होती है जो बेसिक है वही सही रहता है। अगर इतना ज्यादा आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मुश्किल से 20 सेकेंड का, देखिए 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, माइनस कितना होगा 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 और प्लस 3 4 जा 12। इसका जो सॉल्यूशन आया उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मतलब ये नीचे क्या आ जाएगा 4 2 जा उसका 4 इसका 2, 4 2 जा 8। तो इतना तो कैलकुलेशन करना ही होगा आपको। इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स अलग निकालें वो उससे अच्छा है कि आप बिल्कुल बेसिक्स पर जाएं। तो ये तो था मेरे पास। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये मिड पॉइंट दे रखे होते तब मैं इक्वेशन कैसे निकालता इस ट्रायंगल का। अगर मानो ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मिड पॉइंट के, ठीक है, और हमें निकालना है इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट, तो क्या करना होगा मुझे, मैं लिख सकता हूं इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो यहां पे इन दोनों का ऐड क्या होगा, देखिए ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब x1 प्लस x3 का सम कितना होगा डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x3/6, पहली इक्वेशन होगी मेरे पास। ऐसे ही x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा 10। ये दोनों को सोल्व करेंगे, इनसे एक इक्वेशन बनेगी। लास्ट की एक और चेक कर सकते हैं, x2 प्लस x3, इसका मिड पॉइंट 2 है तो इसका मतलब 2 2 जा क्या हो गया 4। ये थर्ड इक्वेशन हो गई जिसको हम आसानी से सोल्व करने के बाद इनके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 2:1, और जबकि लाइन सेगमेंट ए और बी के पॉइंट हैं 3, कोऑर्डिनेट है 3,4 और 5,2। देखो एक सिंपल सी ट्रिक आपके लिए, बहुत सिंपल, और जिसको आप सेकंड में ही कर पाएंगे। और इतना ज़्यादा, ये पॉइंट पी है मानो और ये डिवाइड करता है 2:1 में। तो आपको केवल यहाँ पर ऑप्शन चेक करो। देखिए ऑप्शन में पहले जो 3 ऑप्शन है उसका फर्स्ट पार्ट इक्वल है, तो आप सेकंड पार्ट से कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सेकंड पार्ट तीनों के डिफरेंट है, आप जल्दी से कर पाएंगे। और ट्रिक क्या है, देखिए इसकी ट्रिक है, आप लिखे 3 4 और दूसरा 5 2, और जो रेशियो है नीचे 2:1, मतलब 2:1, ये लिख दिया आपने। और ये क्या है इंटरनली है, तो आपको केवल क्या करना है, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 अपॉन दोनों का जोड़ 3। तो पहला आंसर आया मेरे पास 13/3, ठीक है। यहाँ पे 13/3, ये 2 नहीं आएगा भाई, 13/3 आएगा सब में। ये मैंने ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख दिया। उसके बाद अब दूसरे ऑप्शन के लिए फिर से वही चाहेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4 अपॉन 2, मतलब 8/2, तो मेरे पास आंसर आया 4। अब देखो इसमें से आंसर कौन सा हुआ जहां पर मैच हो रहा है, जो y कोऑर्डिनेट 4। तो आपको केवल इंटरनली है तो यहां पर प्लस, अदरवाइज एक्सटर्नली है तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई माइनस। क्या करना है आपको, दोनों को लिखा, पहले को दूसरे से मैच करना है और दूसरे को पहले से, x को, ये x1 ये y1 x2 y2। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक, आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर x और y की वैल्यू निकालनी है मुझे, और जबकि क्या दे रखा है, ये पैरेललोग्राम दे रखा है। और पैरेललोग्राम में आपको पता है कि जो मीडियन है वो इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों का AD का मिड पॉइंट और BC AC का, AD का नहीं भाई BD का
मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मिड पॉइंट देखो क्या आएगा, y प्लस 2 अपॉन 2, ये पहले x का है तो दूसरा कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 अपॉन 2। तो आपके लिए क्या होगा आंसर, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6 आ गई। ऐसे ही मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, और इन दोनों को आपने x के इक्वल और ये y के इक्वल। ऐसे ही y का लिखेंगे तो देखो 3 प्लस 1 4/2, और इधर 5 प्लस x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हो गई -1। तो कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन किया, और वो क्वेश्चन है जो सारे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम्स में आए हुए हैं, और मैं केवल वही नहीं करवा रहा, उनके साथ साथ नए कॉन्सेप्ट जो कर सकते हैं आप उनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और ऐसे ही y1 प्लस y2 y3 अपॉन 3। तो यहां पर मैं एक को चेक कर सकता हूं, देखें x1 कितना होगा 3 4 7 और 4 11, 11/3, और 4 और 5 9 और 7 16/3। तो देखें इनमें से 11/3 और 16/3 कौन सा है, ये। मतलब 4 से 5 सेकंड के अंदर आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन, अगर कोऑर्डिनेट है क्वाड्रिलेटरल के ए बी सी डी, तो हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, किस तरह होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें आप, ए बी की लेंथ कितनी होगी 8, 8 का स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 स्क्वायर, तो लगभग 64 का 64 का 8, मतलब ये वैल्यू 8 आई मेरे पास। बी सी में क्या हो जाएगी, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 256, मतलब उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16 आ गई। अब देखिए ए बी आ गई मेरे पास, बी सी आ गई, अब सी डी, ए बी बी सी, अब सी डी। सी डी का देखें यहाँ पर 16 में से 16 माइनस हो गया, 8 बच गया, 8 का स्क्वायर 64, वही 8 आ गया। देखिए ध्यान से यहाँ पर ए बी 8, बी सी 16, फिर से सी डी कितना है 8, मतलब ए बी के अपोजिट क्या होगा, ए बी के अपोजिट सी डी, और फिर ए डी क्या होगा, देखिए ए डी फिर वही 16, 16 का 256 मतलब 16। तो ये हो गया, या तो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। अब बस केवल क्या करना है, मुझे इसके डायगोनल्स निकालने। अब डायगोनल्स में वैल्यू देखें, ए सी की वैल्यू देखें, ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यही रहेगा। और बी डी में देखें 8 और 16, तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा मेरे पास। बिल्कुल सिंपल से, अगर डायगोनल इक्वल होते हैं तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, अगर साइड डायगोनल इक्वल नहीं होते तो या पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा, वो आप चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वैल्यू ऑफ पी बताना है, जबकि दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है, और पैरेलल में स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्लोप निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये निकालना है मुझे। तो यहां पर मैं y को ही उधर लेके जाता हूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास 7y हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब x के साथ क्या हो जाएगा 5/7, ये हो गया मेरे पास ये स्लोप, और ये स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2p अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 15 और नीचे 14, मतलब 15/14 आपके पास इसकी p की वैल्यू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ABC ट्राइंगल में अगर AD परपेंडिकुलर, तो मुझे क्या निकालना है, इंटरसेप्टर ऑफ y, और आपको ये पता है y इंटरसेप्टर मैंने क्या बताया था, स्लोप -x1 प्लस y1, आपको ये लिखना है। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर क्योंकि मुझे तो इस लाइन का इंटरसेप्टर निकालना है, इस लाइन का इंटरसेप्टर निकालना है, इसका स्लोप क्या होगा वो निकालें। 7 माइनस 4 कितने बच गए 3, 5 माइनस 3 बचे 2, और इसका क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव होगा, मतलब -2/3 हो गया इसका स्लोप। अब मुझे इसका इंटरसेप्टर चाहिए, तो देखिए यहां पर x1 y1 क्या है 3 और 4, तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं -2/3, x1 की वैल्यू कितनी होगी भाई -3, और प्लस इंटरसेप्टर y1 कितना है मेरे पास 4, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 + 4 कितना हो गया 8, मतलब इंटरसेप्टर y कितना हो गया 8। तो आशा करता हूं
क्वेश्चन आपको सही समझ में आए होंगे, सही होंगे, और कहीं ना कहीं अगर वास्तव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। लगातार आपके लिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल सक्सेस सीरीज शुरू की हमने, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं हम। डेली आपके लिए वीडियो होंगे जीएस के भी और मैथ्स के भी।